भिवानी से एक अहम पहल की खबर सामने आई है। प्राइवेट एसोसिएशन ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुहिम शुरू कर दी है और अब इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा का कहना है कि प्राकृतिक खेती को शिक्षा का अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य देवव्रत के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया गया है। 21 अप्रैल को भिवानी में बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें करीब 5000 शिक्षक शामिल होंगे और जागरूकता अभियान को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही मिड डे मील में प्राकृतिक अनाज शामिल करने और सरकारी स्कूलों की खाली जमीन पर खेती शुरू करने की मांग भी उठाई गई है। यानी अब खेती ही नहीं, शिक्षा में भी जुड़ेगा प्राकृतिक बदलाव। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से मांग करी है। हमने हरियाणा के शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को एक पत्र लिखा है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है वो जहर मुक्त मिड डे मील दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती की एक मुहिम हमारे गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी ने जो स्टार्ट कर रखी है, प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से उनका समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से ये मांग करती है कि जो बच्चों को मिड डे मील के रूप में जो जहर परोसा जा रहा है वो बच्चों को और टीचर्स को प्रशिक्षण दे, किसानों को भी प्रशिक्षण दे। पर आज ज्यादा पेरेंट्स टीचर की बात को ज्यादा मानते हैं, तो एक प्रशिक्षण दिया जाए टीचर्स को। जैसे हमारे एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसका जो भी टीचर है उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमारे जो डीपीपीटीआई है उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का ये एक सिलेबस में दिया जाना बनता है कि हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो डीएपी और यूरिया जिस प्रकार से इसकी अंधाधुंध जो फसल को ज्यादा से ज्यादा फसल लेने की लोगों में होड़ लगी हुई है और वो जिंदगी बर्बाद कर रही है। आप पंजाब में देखिए जहां डीएपी का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, कैंसर की दुनिया भर के पेशेंट है पंजाब में। आप कहीं हरियाणा में भी देखें, कोई हार्ट का पेशेंट हो रहा है, किसी की किडनी फेल है, क्योंकि हम जहर खा रहे हैं। और उस जहर मुक्त खेती को जहर मुक्त बनाया जाना आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि जब जनरेशन नहीं रहेगी तो ये फसल ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को उन्होंने जो बोर्ड प्रशासन जी, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने 3 दिन पहले प्रदेश की मीटिंग करके फैसला लिया है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, उन टीचर्स को हम इस कार्यक्रम में भेजेंगे ताकि उनको मोटिवेशन मिले, उनको प्रशिक्षण मिले और वो जाके प्रचार और प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को लोग अपनाएं। तो इसमें हरियाणा प्रदेश के 5000 शिक्षक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में लेके जाएंगे और हम आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम हैं उनका स्वागत भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रेस्ट हाउस से लेकर के और जो वेन्यू है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कैंपस, वहां तक दोनों तरफ बच्चों को खड़ा करके एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि जो पुरोधा है प्राकृतिक खेती के, उनका सम्मान भी हो और उस चीज को बढ़ावा भी मिले। तो पूरे रेस्ट हाउस से लेके और एजुकेशन बोर्ड तक दोनों तरफ बच्चों की लाइन लगा बनवा के और उनका स्वागत भी करेंगे प्राइवेट स्कूल। और 5000 हमारे अध्यापक अध्यापिका और स्कूल संचालक उस प्रशिक्षण में, जिसका नाम दिया गया है शिक्षा संस्कार और संस्कृति और प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि, तो उसमें क्या नाम दिया गया है? शिक्षा संस्कार संस्कृति और प्राकृतिक खेती। तो उस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के 5000 प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स भाग लेंगे और जो भी ड्यूटी बोर्ड प्रशासन द्वारा हमारी लगाई जाएंगी, पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ है। और हम तो सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक खेती का एक चैप्टर, एक विषय जो हमारी कृषि की बुक है
उसमें दिया जाना चाहिए कि प्राकृतिक खेती के क्या फायदे हैं और ये जो हम जहर खा रहे हैं डीएपी यूरिया इसके क्या नुकसान है, ताकि अवेयरनेस का कार्यक्रम प्रदेश में चले और यहाँ का जो किसान है वो अवेयर हो, ताकि बच्चों को आने वाली जो पीढ़ी है वो जीवित रहे। अगर पीढ़ी जीवित नहीं रहेगी, लोग जीवित नहीं रहेंगे तो वो फसलों का कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार का जो काम बोर्ड प्रशासन कर रहा है, तो पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बोर्ड प्रशासन का सहयोग